हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 2.0 में। तो आज की इस कक्षा में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 3 करेंगे। तो आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। तो इसमें फर्स्ट दिया है 12, 15 और 21। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इधर 12 को उतार लेते हैं और उसके बाद ऐसे ही 15 को उतार लेते हैं और उसके बाद ऐसे ही 21 को उतार लेते हैं। और अब हम इसमें 2 से भाग लगा देते हैं, तो ये हमारा 6 हो गया। और फिर 2 से काटते हैं तो 3 हो गया। और देखिए 3 को हम 3 से ही काट देते हैं, 3 ही कमा 3 हो गया। अब ये जो 15 है इसे हम 3 से काटेंगे, तो 3 5 है 15। और अब देखिए 5 को हम 5 से ही काट देंगे, तो 5 ही कमा 5। और अब आप देखिए 21 को मैं 3 से काटता हूँ, 3 7 है 21। और 7 को मैं 7 से काट देता हूँ, 7 ही कमा 7। अब देखिए ये जो 12 लिखा है, यहाँ पर जो 12 लिखा है उसे मैं यहाँ पर उतार दूँगा 12। और 12 के सामने जो भी ये साइड में लिखा है उसे मैं मल्टीप्लाई में उतार दूँगा। देखिए जैसे कि बराबर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए ऐसे ही हम 15 को उतार लेंगे, 15 उसके जो साइड के हैं वो उतार लेंगे। उसके बाद ऐसे ही हम 21 को उतार लेंगे। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि इन तीनों में आपको एक कॉमन संख्या दिख रही होगी, जो तीनों में है, उभयनिष्ठ संख्या दिख रही होगी जो तीनों में है। इसमें भी, इस वाली लाइन में भी और इस वाली लाइन में भी। तो वो क्या है, वो देखिए यहाँ पर वो हमारी 3 है। तो हमारा जो भी कॉमन होगी तीनों में वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे उसे हम, देखिए वो हमारा एचसीएफ हो गया। अब हम एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम देखिए एलसीएम में, तो एलसीएम में हम सबसे पहले वैरायटी ढूंढते हैं। देखिए ये जो तीनों लाइन लिखी है इसमें एक तो हमारी 2 है। अब देखिए 2, इस वाली लाइन में 2 की घात कितनी है, 2 है। तो ये मैं 2 की घात 2 लिख देता हूँ। अब देखिए एक बात ध्यान रखनी है आपको कि अगर इसमें 2 की घात 1 यहाँ पर होता, 2 की घात 1 इस वाली लाइन में होता, तो हम 2 की घात 1 नहीं लेते, क्योंकि एलसीएम में हमेशा हमें बड़ी घात लेनी है, बड़ी घात वाली संख्या लेनी है। देखिए इस वाली लाइन में हमारी 2 की घात 2 थी, इसलिए हमने 2 की घात 2 उठा ली। अब देखिए ऐसे ही मल्टीप्लाई 3, दूसरी संख्या हमारी 3। देखिए इसमें 3 की घात, इसमें 3 की घात 1 है, इसमें भी 3 की घात 1 है और इसमें भी 3 की घात 1 है, तो इसलिए मैंने 3 की घात 1 ले ली। उसके बाद मैं इसे यहाँ पर लिख देता हूँ अगली संख्या को। देखिए अगली संख्या हमारी क्या है, 5, तो मैंने इसे यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए 5 की घात तो 1 ही है, और उसके बाद हम सिंपली 7 को लिख देते हैं। अब जैसे ही आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पर 630 आ जाएगा, और ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 17, 23 और 29। तो इसका भी हमें ऐसे ही एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम 17 को एक साइड लिखेंगे, और फिर हम लिखेंगे 23, और उसके बाद लिखेंगे 29, ठीक है। और उसके बाद हम 17 को 17 से काट देंगे, और 23 को 23 से काट देंगे, और उसके बाद 29 को 29 से काट देंगे। अब आप देखिए ऐसे ही इसे लिख देते हैं, 17 के सामने 17। और देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें नीचे तीनों में यहाँ पर 1 और 1 और 1 है। तो मैं आपको बता दूं ये जो 17 है इसका एक हमारा फैक्टर जो होता है वो 1 भी होता है। तो मैं इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 लिख देता हूँ, और ऐसे ही 23 के सामने लिख देता हूँ, 23 मल्टीप्लाई 1। उसके बाद 29 के सामने भी मैं 29 मल्टीप्लाई 1 लिख देता हूँ। अब आप देख सकते हैं इन तीनों लाइनों में हमारा 1 सब में मौजूद है, तो इसलिए हम यहाँ पर हमारा जो एचसीएफ होगा वो हमारा कितना हो जाएगा,
HCF हमारा हो जाएगा 1। अब हम एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम, तो एलसीएम क्या होता है? वैरायटी देखिए, हमारे पास पहली वैरायटी है 17 और दूसरी वैरायटी है 23 और तीसरी वैरायटी है 29। अब देखिए इसमें घात का तो कोई सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो सबकी घात 1 है, तो इसलिए हमने ऐसे ही लिख दिया। अब सिंपली हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। तो नेक्स्ट पेज में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें 17 की मल्टीप्लाई 23 से करनी है। तो 23 का 23, जैसे भी हम 23 का टेबल पढ़ेंगे, या 23 के टेबल नहीं आता आपसे तो आप 3 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 सतह 21। उसके बाद देखिए हाथ में 2, इसके बाद 3 कमा 3, 3 और 2 6, 3 और 2 5, सॉरी 5, 3 और 2 5। उसके बाद मल्टीप्लाई 2 सतह 14 हासिल 1, 2 कमा 2, 2 और 1 3। अब इसे ऐड कर लेते हैं। 1 5 और 4 9 और 3 का 3 हो गया हमारा। और फिर 391 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 29 से। अब देखिए 9 कमा 9, 9 नमा 81, उसके बाद 9 तिया 27, 27 और 8 35। और उसके बाद देखिए 2 कमा 2, हाथ में तो कुछ नहीं है, हासिल तो बचा ही नहीं। 2 निमा 18, हासिल लग गया 1, ठीक है। उसके बाद 2 तिया 6 और 1 7। अब सिंपली हम इसे ऐड कर देते हैं। 9 3 8 और 3 कितने होते हैं? 13, हासिल लग गया 1। उसके बाद 7 और 3 10 और 1 11। तो हमारे कितना हो गया? 11,339 हो गया। तो आइए इसे वहाँ पर लिख देते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बन गया था? 11,339। तो थर्ड क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।